चलो देखिए चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का ज्योग्राफी। क्या टॉपिक थे? खनिज और शक्ति संसाधन। टॉपिक क्या है? खनिज और क्या? शक्ति संसाधन। ध्यान से समझेंगे। खनिज किसे कहा गया? पहला वर्ड वही लिखा गया है। समान शब्द में जो खनन से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समान शब्द में क्या बोला गया? जो खनन से प्राप्त होता है उसे क्या बोला गया? खनिज कहते हैं। देखो, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। खनिज कहाँ पर? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है? पदार्थ है। इसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। इसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। खनिज संसाधन को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का रीढ़ कहा जाता है। यदि आज खनिज संसाधन नहीं होता तो जो इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, क्या बढ़ पाते क्या? नहीं। इसीलिए क्या बोला गया? खनिज संसाधनों को आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। फिर देखो, खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग अलग दशाओं में क्या होता है? निर्मित होता है। खनिज क्या होता है? कई प्रकार के, कोई अवसादी चट्टान में, कोई रूपांतरित या कांतित चट्टान में, या फिर कोई आग्नेय चट्टान में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखो, खनिजों के प्रकार पढ़ाते वक्त बताए थे कि पृथ्वी पर 2800 से अधिक खनिजों की क्या की गई है? पहचान की गई है। कितना? 2800 से अधिकों की क्या की गई है? पहचान की गई है। जिसमें से 118 तत्व ही है। इसमें कितना? 118 तत्व, जिसमें से 92 ठो प्राकृतिक रूप से पाया गया, और जो बच गया 92 कहां पर? प्राकृतिक रूप से, और जो बच गया उसे कहां पर? प्रयोगशाला में तैयार किया गया। वही लिखा है, लगभग 100 खनिज को ही क्या समझा गया? एस समझा गया। 92 ना लिख करके लगभग 100 लिखा है। एस वैसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। एस कैसा होता है? तो वैसा खनिज होता है जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। फिर देखो क्या लिखे, संरचना के आधार पर खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? धात्विक खनिज और दूसरा कौन सा? अधात्विक खनिज। पहला लिखे, धात्विक खनिज किसे कहा गया? जिस खनिज में धातु की मात्रा होती है उसे क्या बोला गया? धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? धात्विक खनिज कहते हैं। धातु क्या होता है? कठोर होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अधातु ऐसा क्या होता है? कठोर होता है। क्या? अधातु भंगुर होता है। अधातु क्या होता है? विद्युत एवं ऊष्मा का क्या? कुचालक होता है। सुचालक नहीं होता है। देखो, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन धातु में क्या होता है? चमक पाया जाता है। यह भी देखो क्या लिखा है कि धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का है। एक में लोह आया और दूसरे में को क्या आया? अलोह। जिसमें लोहा का अंश की प्रधानता पाया गया, यानी जिसमें लोहा का गुण पाया गया उसे लोह धातु कहा गया, और जिसमें लोहा का गुण नहीं पाया गया उसे क्या बोला गया? अलोह कहा गया। पहले देखो क्या लिखा है, जिस खनिज में लोह अंश की प्रधानता होती है उसे लोह खनिज कहते हैं। कौन कौन? लो, एस, मैग्नीज, ईटीसी लिखे। फिर देखो अलोह, क्या लिखे? अलोह। जिस खनिज में लोह तत्व तो नहीं होता है उसे क्या कहा गया? अलोह खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा। समझे? फिर देखो दूसरा नंबर आया अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज बताया तो समय अधात्विक भी बता दिए। जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता उसे क्या कहा गया? अधात्विक खनिज कहा गया। कौन? चूना पत्थर, अबरख, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ईटीसी। ठीक है। नोट एक पॉइंट लिखा गया, क्या? जिसके जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा गया? ऊर्जा खनिज कहा गया। जिसके जलने से किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहा गया? ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब फिर देखो, खनिजों को हम लोग कई प्रकार से निकालते हैं। तो क्या है? पहला देखो, पृथ्वी के जो सतह, ऊपरी सतह को हटा दिए। पृथ्वी को क्या कर दिए? ऊपरी सतह को हटा दिया, यानी पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होता है, खनिज जो क्या होता है? कम गहराई में स्थित होता है, वे पृथ्वी को ऊपरी सतह को हटा दिए। जैसे पत्थर निकालना, तो पत्थर निकालने के लिए क्या कर दिया गया? ऊपरी सतह को हटा दिया गया, और फिर क्या कर दिया गया? पत्थर को निकाल लिया गया। इसे क्या बोलते हैं? विविध खनन, या क्या कहा जाता है? खुला खनन कहते हैं। फिर देखो, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहन विधि, वेधन विधि अपनाई जाती है। इसे कुपिक खनन कहते हैं। यानी जो डीप बोरिंग करवाया जाता है उसे क्या कहा गया? कुपकी खनन कहा गया। क्या कहा गया? कुपकी खनन कहा गया। फिर देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कौन कौन सा? पेट्रोलियम और क्या? प्राकृतिक गैस।
धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस कहाँ पर? धरातल के क्या बहुत नीचे पाए जाते हैं। इसे निकालने के लिए क्या किया जाता है? गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहा गया? परिवेधन कहते हैं। इसे क्या कहा गया? परिवेधन। फिर देखो, सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के ऊपरी सतह पर जो आया गया उसे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाया? आखनन। फिर देखो नोट क्या लिखे हैं? एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन जिसका अनिश्चित संगठन होता है। क्या लिखे? एक या एक से अधिक खनिजों का क्या समूहन जिसका क्या होता है? अनिश्चित संगठन होता है। चट्टान या क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। वैसे सेल जिसमें खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। जिससे खनिज प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। चलो नोट करो यहां तक, फिर आगे तक देखो। आगे का टॉपिक विश्व में खनिजों का क्या वितरण। विश्व में किसका वितरण? खनिजों का। धात्विक खनिज मुख्यतः कहाँ की चट्टान में पाया जाता है? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। धात्विक खनिज कहाँ पर? आग्नेय या कांति चट्टान में पाया जाता है। तेल मतलब चट्टान होता है। तेल मतलब क्या? चट्टान। धात्विक खनिज कहाँ पर पाया गया? आग्नेय या क्या कांति चट्टान में पाया गया। अधात्विक खनिज कहाँ पर पाया गया? अवसादी चट्टान में। कहाँ पर पाया गया? अवसादी चट्टान में, है ना। विश्व के उन भागों में जहाँ प्राचीन आग्नेय तथा कांति चट्टान पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है? वहां लोहा, तांबा, मैग्नीज जैसे धात्विक खनिज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फिर देखो दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। दक्षिण भारत में कौन सा? दक्कन का पठार। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील का पठार लोएस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोएस के लिए। फिर देखो जो मैदान आता है उस मैदान में या नवीन वलित पर्वत के क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया गया, खनिज ईंधन पाया गया, ईटीसी पाए जाते हैं। कल का टॉपिक रहेगा एशिया, सभी महादेशों के बारे में एक करके जानना। चलो देखो बोर्ड पे सभी लोग, आगे का टॉपिक है एशिया महादेश में क्या क्या पाया गया। देखिए बोर्ड पे, चीन विश्व में क्या है? कोयला उत्पादक क्या सबसे बड़ा देश है। विश्व का अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे इसलिए एक एक लाइन में लिखे सब। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन है ना। भारत का स्थान केवा है कोयला उत्पादन में? केवा दूसरा है। लोह उत्पादन में भारत का स्थान केवा लिखे? चौथा, है ना। भारत का लोहा उत्पादन में केवा स्थान है? चौथा स्थान है। लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, ईटीसी में क्या पाया जाता है? खनिज तेल का प्रचुर भंडार है। किसका भंडार है? खनिज तेल का। फिर देखो यूरोप, कौन सा लिखे? यूरोप। यूरोप में कौन कौन? आइबेरियन प्रायद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप एवं स्पेन, पुर्तगाल में क्या है? पूरा विस्तृत खादान भरा हुआ है। इन क्षेत्रों में लोह अयस्क, कोयला, लवण, पोटास का क्या गया है? भंडार पाया गया है। फिर देखो जर्मनी में रूर घाटी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, रूर घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो रूर घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रूर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। जर्मनी में रूर घाटी कोयला के लिए, तथा रूस में उराल पर्वत किसके लिए? लोह अयस्क भंडार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। समझे? यहाँ से दो क्वेश्चन, इससे क्या क्वेश्चन निकला? 1 2 3 4 चार क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे क्या 5 और एक और 6 क्वेश्चन। समझ रहे? रूर घाटी क्यों प्रसिद्ध है? ऐसे नहीं पूछेगा कि जर्मनी में रूर घाटी कहाँ है ना, किस लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि रूर घाटी क्यों प्रसिद्ध है। तो क्या जवाब देंगे? कोयला के लिए। उराल पर्वत क्यों प्रसिद्ध है? तो है लोह अयस्क के लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ना कि पूछेगा जर्मनी में रूर घाटी क्यों प्रसिद्ध है। फिर देखो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन? यूएसए में एप्लेशियन पर्वत, यूएसए में कौन सा पर्वत? एप्लेशियन पर्वत कोयला भंडार एवं उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। महान झील, महान झील में 5 झील आता है। महान झील में कितना? 5 झील। 5 जो झील में क्या है? क्यों प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए। मेक्सिको चांदी के लिए, मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। कनाडा किसके लिए? यूरेनियम के लिए। कनाडा किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखो दक्षिण अमेरिका, कौन सा लिखे? दक्षिण अमेरिका। ब्राजील का प्राचीनतम पठार एवं एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के क्या है? प्रमुख खनिज क्षेत्र है। क्या बोले? ध्यान से समझेंगे।
ब्राजील का प्राचीनतम पठार एवं एंडीज पर्वतमाला क्या है? दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र है। ब्राजील विश्व का तीसरा बड़ा लोहा उत्पादक देश है, यानी भारत से 1 नंबर आगे है। भारत चौथा स्थान पे, ब्राजील केवल स्थान पे, तीसरा स्थान पे। चिली और पेरू, या चिकन चिली नहीं, चिली और पेरू तांबा के लिए क्या है? उत्पादन में अग्रणी है। चिली स्थित एस्कोंडिडा, चिली स्थित कौन था? एस्कोंडिडा, चुकवी माता तथा कोलाहुसी विश्व के प्रसिद्ध तांबा खनन क्या है? केंद्र है। फिर देखो अफ्रीका, कौन सा बताया? अफ्रीका। अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से क्या है? अफ्रीका धनी महाद्वीप है। फिर देखो अफ्रीका हीरा, सोना एवं प्लेटिनम के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, सोना के लिए एवं किसके लिए? प्लेटिनम के लिए। फिर देखो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर, दक्षिण अफ्रीका का कौन सा शहर? जोहान्सबर्ग शहर है ना। इगोली, क्या नाम दिया गया? इगोली, अर्थात क्या है? सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं, तो जवाब दे सकते हैं? कौन से शहर को? जोहान्सबर्ग शहर को। किसको? जोहान्सबर्ग। इगोली किसे कहा गया? जोहान्सबर्ग शहर को। जायरे, जिम्बाब्वे हीरा का क्या है? बड़ा उत्पादक देश है। किम्बरले की खान हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी खान? किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया, कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के लिए, हीरा, सोना, लो अयस्क, टीन, यूरेनियम एवं निकल के लिए क्या है? बड़ा उत्पादक देश है। फिर देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कौन सा? कालगुरली एवं कुलगार्डी, कालगुरली एवं कौन था? कुलगार्डी क्षेत्र सोना के उत्पादन के लिए क्या है? जाना जाता है। फिर देखो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी महादेश है ना हम लोग का, 7 महादेश में अंटार्कटिका भी है। यह महादेश किसके लिए समर्पित है जानते हो क्या? विज्ञान के प्रति समर्पित है। लोग यहाँ पे नहीं रहते, ये दक्षिणी ध्रुव के पास है। यहाँ हमेशा बर्फ ही बर्फ क्या हुआ? बड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? प्रिंस चार्ल्स। पर्वत का क्या नाम है? प्रिंस चार्ल्स। पर्वत के निकट लो एस के निक्षेप का क्या किया गया? पूर्वानुमान लगाया गया है। चलो नोट करो यहाँ पर। देखो झारखंड में खनिज वितरण के बारे में कुछ टॉपिक्स दे थोड़ा था। झारखंड में क्या क्या पाया गया समझिए। लोहा, भारत में जितना % लोहा उत्पादन किया जाता है ना, उसका 1/4 लोहा कहाँ से दिया जाता है? झारखंड से, है ना। झारखंड में कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम में क्या होता है? लो एस पाए गए। कौन कौन सा जगह से? गोवा से, नोवामुंडी, जाबदा, क्रीबरो प्रमुख क्या है? खनन केंद्र है। इस सब जगह से क्या होता है? निकाला जाता है। फिर आया बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एस को क्या बोला गया? बॉक्साइट। गुमला, लातेहार, लोहरदगा बॉक्साइट का क्या है? उत्पादन का अग्रणी क्या है? जिला है। राज्य लिख दिए, अग्रणी जिला है तो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे गुमला, ध्यान से देखो, गुमला, लातेहार, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए क्या है? अग्रणी जिला। यहाँ पर क्या होता है? अधिक मात्रा में बॉक्साइट क्या होता है? उत्पादन होता है। देखो कहाँ कहाँ से? पाखर, औरतापाट, बांगरू, सेरगेदाग, ये सब क्या है? प्रमुख खनन केंद्र है। फिर देखो बॉक्साइट का उपयोग कहाँ पर? तो मुरी में। कहाँ पर? मुरी में एल्युमिनियम कारखाना है, वहां पर किया जाता है। हम लोग जो एल्युमिनियम का बर्तन, एल्युमिनियम का और भी सामान का प्रयोग करते हैं ना, तब कहाँ पर बनता है? मुरी में। फिर देखो अबरक, कौन आया? अबरक। कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में इसका उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ पर? कोडरमा में, गिरिडीह में एवं हजारीबाग जिले में क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। यहाँ रूबी किस्म का अबरक पाया जाता है। एक अच्छे प्रकार का अबरक का नाम क्या दिया? रूबी अबरक। ये देखो पूरे भारत में झारखंड जो है चौथा स्थान पर क्या करता है? अबरक उत्पादन करता है। ये क्यों? अबरक का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखते हो ना, हीटर, इंडक्शन, आयरन, है ना, ये सब में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उष्मा का प्रवाह हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखो तांबा, तांबा का प्रमुख खनन केंद्र कहाँ पर? मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा में किया जाता है। यानी कि सब जगह का नाम बताएं, उस सब जगह से क्या तांबा निकाला जाता है। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैग्नीज, मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से गुआ, बड़ा जामदा एवं नोवामुंडी में होता है। फिर देखो सोना, झारखंड में सोनरेखा नदी है ना, उस नदी में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है।
फिर देखो चूना पत्थर, चूना पत्थर का उत्खनन पलामू एवं रामगढ़ जिले में होता है। पलामू एवं कहां पर? रामगढ़ जिले में। इसका प्रयोग कहां पर? तो सीमेंट बनाने में किया जाता है। समझे? आज का टॉपिक यहीं तक पाएंगे। हम लोग क्या टॉपिक्स पढ़ चुके थे खनिज का। तो देखो आज का टॉपिक क्या है? खनिज का उपयोग। टॉपिक क्या है? खनिज का उपयोग। खनिज का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जितना भी चीज है ना, हर एक धंधा में क्या होता है? खनिज का उपयोग होता है। आप एक घर बनाने से लेकर के, एक सुई बनाने से लेकर एक बड़ा जहाज बनाने तक भी किसका प्रयोग होता है? खनिज का। आप जो सुबह उठ करके जिस गिलास में पानी पिए होंगे ना, वो भी किसका बना हुआ है? खनिज का बना हुआ है। तो एल्युमिनियम का उपयोग देखो क्या लिखा है। तो एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने से लेकर भवन बनाने में, निर्माण में, यानी ऑटोमोबाइल बनाने में, हवाई जहाज बनाने में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर देखो सिलिकॉन। अभी हम लोग जितना अच्छा अच्छा मोबाइल चला पा रहे हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम पर चला पा रहे हैं, वो किसके कारण से? सिलिकॉन के कारण से आसानी से चला पा रहे हैं। जो मेमोरी कार्ड बनता है, चिप, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना। फिर देखो इन लोग का हमको संरक्षण करना पड़ेगा, यानी किसका संरक्षण करना पड़ेगा? तो खनिजों का क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा। खनिज कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? तो वैसा संसाधन जिसका एक बार हम प्रयोग कर लिए, फिर दोबारा प्रयोग करने के लायक वो नहीं रहा, है ना, अर्थात उसको बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ऐसा संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। मनुष्य जिस प्रकार से देख रहे हो ना, अभी हर एक आदमी के पास दो दो सेट होने को जा रहा है, होने जा रहा है ना। वही लिखा है कि मानवीय उपयोग की तुलना में खनिज का निर्माण दर बहुत धीमा है। अब एक सिलिकॉन का देख लो, सिलिकॉन का निर्माण दर बहुत धीमा है, लेकिन अभी सब लोगों के हाथ में मोबाइल चाहिए। सही है? सभी लोगों को अपना पर्सनल पीसी चाहिए, यानी कंप्यूटर चाहिए। सही है कि नहीं? तो ये सब है। धातुओं का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए हम लोग को बचाने के लिए। किसका? तो धातुओं का क्या करना चाहिए? जितने भी प्रकार के तत्व उन लोगों को क्या पुनः प्रयोग करना चाहिए। फिर देखो शक्ति संसाधन क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा ही क्या है? विकास का कुंजी है। अभी देख रहे हो ना आप, कितना अच्छा से पंखा में बैठे हुए, लाइट चल रहा है, ये सब किसके कारण से? तो कहीं बिजली उत्पादन हो रहा है, वो हम लोग को मिल रहा है तब ना। तो ये क्या है? ऊर्जा विकास की क्या है? कुंजी है। कोयला का उपयोग कर पहले क्या किया गया? सबसे पहले कोयला का उपयोग कर भाप बनाया गया और उसके शक्ति का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। आज हम उद्योग में, परिवहन में, कृषि में, संचार में और प्रतिरक्षा के लिए भी क्या करते हैं? शक्ति का प्रयोग करते हैं। एटम बम बना लेता है, कोई दूसरा देश हमला कर देगा, हम भी इधर से क्या कर देंगे? एटम बम छोड़ देंगे, तो अपना प्रतिरक्षा के लिए किया ना। तो ये होता है। देखो ऊर्जा संसाधनों का उपयोग एवं अवस्था के आधार पर इसे परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन में बांटा गया है। इसमें ऊर्जा का क्या? उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर किसको? तो परंपरागत एवं क्या बनाया गया? गैर परंपरागत। परंपरागत किसे कहा गया? जो हमेशा से चलते आ रहा है उसे क्या बोला गया? परंपरागत। और जो अभी नया नया शुरू हुआ है उसे क्या बोला गया? गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत पहला देखो क्या लिखा है? लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत की क्या कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का है। देखो कौन बताया? एक ईंधन और दूसरा कौन सा? जीवाश्म ईंधन। ईंधन में लकड़ी का बताया और जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम पदार्थ को बताएगा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? जंगल अधिक है। झारखंड की बात को ले गया। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में किसका अधिकता है? जंगलों की अधिकता के कारण आज भी लकड़ी का उपयोग क्या किया जाता है? घरों में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के क्या है? प्रमुख स्रोत है। पौधा और जानवरों को जो लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबा ना, कौन कौन सा? पौधा और जानवर के जो अवशेष जो दबे किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर दबे, तो दबने के कारण ताप एवं दाब के प्रभाव से किसमें परिवर्तित हो गए? जीवाश्म ईंधन में क्या परिवर्तित हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, हम लोग बताना स्टार्ट किए किसको? कोयला को। किसको? कोयला। कोयला को उद्योग का क्या कहा गया? जननी कहा जाता है। कोयला को क्या कहा गया? उद्योग का जननी। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला कौन से चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। कार्बन के मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया। कोयला को कार्बन के मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? ए बी लिपि। ए बी लिपि याद रखने के लिए रखेंगे। कौन सा? ए बी लिपि।
ए से एंथ्रासाइट, ये से कौन, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कितना, उसमें कार्बन की मात्रा ना 80 से 100% है। कितना है, 80 से 100%। बिटुमिनस, ए से एंथ्रासाइट, बी से क्या, बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से कितना, 80% है। फिर आया लिपी, ली से लिग्नाइट, इसमें कितना 40 से 60% कार्बन पाया जाता है। और सबसे खराब कोयला कौन है, पीट कोयला, उसमें कार्बन की मात्रा 40% से क्या है, कम है। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट। चलो नोट करो। देखो आगे टॉपिक्स क्या है, तो कोयला उत्पादक देश में सब चीज में चीन आगे है, ध्यान से रखना। सब चीज में चीन क्या है, आगे है। कोयला उत्पादक देश में कौन था, चीन, यूएसए, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जर्मनी भी है। ठीक है। भारत में कुल का कोयला का जितना भी उत्पादन होता है ना, उसमें से 98% कोयला जो उत्पादन होता है वो गोंडवाना लैंड से होता है। इस भूभाग से होता है, गोंडवाना, अर्थात पठारी क्षेत्र से। इस भाग से, पठारी क्षेत्र से। कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कौन सा, रानीगंज। झारखंड में झरिया, झारखंड में कौन, झरिया। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, ये गिरिडीह क्या है, प्रमुख खनन केंद्र है। देखो तमिलनाडु के नेवली में, तमिलनाडु के कौन सा, नेवली में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया गया। कौन से किस्म का कोयला पाया गया, लिग्नाइट किस्म का। भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन कब, 1774 में। भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन कब किया गया, 1774 में। कहां पर, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। फिर देखो झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन 1894 में झरिया में किया गया। 1894 में कहा किया गया, झरिया में किया गया। फिर देखो झरिया कोयला क्षेत्र में 1916 से ही आग लगा हुआ है। जो आज तक उस आग पर काबू पाया गया है क्या, नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 2016 में ललमटिया, 2016 में कौन सा, ललमटिया, तथा 2006 में भाटडी जो खनन केंद्र है ना, उस खनन केंद्र में सैकड़ों लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु दबने के कारण से हो गई है। तो आज का टॉपिक यही तक, फिर आगे।
देखो जल विद्युत, कौन सा टॉपिक? जल विद्युत। किसे कहा गया? तो जब ऊर्जा का उत्पादन हम जल के द्वारा कर ले और उस ऊर्जा को क्या कर ले, विद्युत में ट्रांसफर कर ले, यानी किसमें बदल दे, जल ऊर्जा को किसमें बदल दिया जाए, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, तो क्या कहलाया? जल ऊर्जा। तो कैसे बदला जाएगा? तो उसके लिए क्या किया जाता है? बहते हुए जल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जल का? बहते हुए जल का। और बहते हुए जल में क्या चलता है? तो टरबाइन चलता है। क्या चलता है? टरबाइन। देखते हैं ना जनरेटर, जनरेटर में जो हम लोग के यहाँ प्रयोग होता है उसमें भी दो पार्ट होता है, एक जनरेटर का पीछे वाला पार्ट होता है और एक जनरेटर का क्या, आगे वाला पार्ट होता है। देखे है आगे वाला पार्ट मोटर लगा हुआ, आगे वाला पार्ट क्या लगा हुआ है? मोटर, जो क्या कर रहा है? विद्युत को उत्पादन कर रहा है, उसमें डायनेमो चल रहा है और ये क्या कर रहा है? घुमा रहा है उसके साथ। समझ गए क्या? देखो बहते हुए जल की गति से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बहते हुए जल के कारण टरबाइन घूमता है। जब जल बह रहा है तो क्या घूमता है? टरबाइन। और टरबाइन घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को कहा किसके लिए घुमा देता है? विद्युत के लिए घुमा देता है। यानी यहाँ टरबाइन घुमा और अंदर में जाकर के क्या किया? ब्लेड का जनरेटर घूम गया, है ना। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? जल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। फिर देखो विश्व के अग्रणी देश चीन, सबसे आगे चीन, हर एक क्षेत्र में चीन, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान, नॉर्वे etc में जल विद्युत उत्पादन क्या किया जाता है। क्यों वहां पर चीन सबसे ज्यादा आगे क्यों हो गया? चीन तो आगे क्यों हो गया? तो वहां देखो स्थिति घाटी, मैदान समतल नहीं है ना। और ये सब क्या होता है? डैम बनेगा, डैम बनने के बाद क्या हो जाएगा? पानी रुक जाएगा। तो जब ऊंचे ऊंचे बांध होंगे तो जितना ऊपर से पानी गिरेगा उतना टरबाइन भी क्या होगा? तेज। देखो विश्व में प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 में ब्रिटेन में स्थापित किया गया। सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में सरबती नदी पर स्थापित किया। ठीक है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भी हैं, जैसे भाखड़ और नांगल, दो अलग अलग परियोजना है। गांधी सागर परियोजना, नागार्जुन, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना, ये सब झारखंड में भी जल विद्युत का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दामोदर नदी घाटी निगम के परियोजना से होता है। अन्य दामोदर नदी घाटी निगम डीवीसी, और डीवीसी का फुल फॉर्म दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। याद रखेंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। परियोजना की स्थापना से हुआ। झारखंड में जो बिजली मिलता है ना, वो डीवीसी के कारण से मिलता है। फिर देखो इस परियोजना का निर्माण 1848 ईस्वी में किया गया। डीवीएससी परियोजना का निर्माण कब किया गया? 1848 में। इसके अंतर्गत मैथन में डैम बनाया गया, पंचेत में डैम बनाया गया, तिलैया में डैम बनाया गया, और छोटे छोटे ये जो 3 जगह बताए ना, ये विद्युत उत्पादन के लिए डैम बनाया गया। लेकिन इस परियोजना के अंतर्गत कई और बड़े बड़े क्या किए गए? डैम बनाए गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना, कोयल परियोजना, ईटीसी से भी क्या होता है? जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। फिर देखो आगे का टॉपिक है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का कौन सा स्रोत? गैर परंपरागत स्रोत। लंबे समय से प्रयोग में नहीं। परंपरागत स्रोत में क्या है बताए थे कि जो प्राचीन काल से चल आ रहा है उसको जला रहा है, लोग उपयोग कर रहा है, तो उसे क्या बोल गए? परंपरागत। और जो लंबे समय से भी प्रयोग में नहीं है, आने वाला संभावना है, इसे क्या बोला गया? गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या स्रोत है। यह कैसा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अपवाद तो रहेगा कोनों कोनों में, जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा क्या? सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? पवन ऊर्जा कभी खत्म होगा क्या? ज्वारीय ऊर्जा यानी समुद्र में लहर उत्पन्न बंद होगा क्या? नहीं। वो तापीय ऊर्जा, पानी के भूमि के अंदर से गर्म जल निकलना बंद होगा कभी क्या? नहीं। बायोगैस अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। एगो जो बर्बाद खत्म होने की संभावना है वो कौन है? परमाणु ऊर्जा। देखो लेकिन वही लिख दिए, लेकिन परमाणु ऊर्जा प्रदूषण युक्त है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। तथा ये क्या नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी एक बारी खत्म हो गया तो दोबारा क्या होगा? इसका उपयोग कर। देखो आगे सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझिए। सौर ऊर्जा
सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा गया? सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा गया? सौर ऊर्जा। क्या विश्व के सभी क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ध्रुवीय क्षेत्रों में हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत नहीं पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है ना। ध्रुव पर 6 महीने का दिन, तो 6 महीने का क्या हो जाता है? रात हो जाता है। देखो, विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर कर्क रेखा और विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर के कहा मकर रेखा तक इसका उत्पादन किया जा सकता है या किया जा रहा है। ठीक है। फिर देखो, भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु इसके क्या है? प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान में बंडाला, राजस्थान में कौन सा? बांडला, है ना। आंध्र प्रदेश में कुरुनूल, आंध्र प्रदेश में कौन सा? कुरुनूल। गुजरात के चारंका, गुजरात का कौन सा? चारंका। महाराष्ट्र का संकरी, महाराष्ट्र का कौन सा? संकरी। ईटीसी में क्या है? सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। देखो, आगे का टॉपिक पवन ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा? पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा क्या बोलता है सब। पवन ऊर्जा क्या है? अक्षय है तथा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। पवन ये क्या करता है? पवन ऊर्जा को क्या करता है लोग? पवन चक्की बना लेता है। पवन चक्की में बड़ा बड़ा ब्लेड लगा होता है और वो ब्लेड घूमता है तो क्या करता है? उसके पॉइंट पे भी घूमता है और पॉइंट घूमता है तो क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है, और जब टरबाइन घूमता है तो क्या करता है? मोटर भी घूमता है, तो बिजली उत्पादन हो जाता है। वह लिखा है, देखो, पवन चक्की में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या होता है? जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। फिर देखो कहां पर? तो नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, यूएसए, स्पेन में पवन फार्मा अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी इस सब क्षेत्रों में क्या किया गया? अधिक लगाया गया। चीन विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, सब चीज में आगे है। कौन? चीन, है ना। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान केवल है? चौथा, यानी भारत जो ऊर्जा उत्पादन करता है पवन के द्वारा, यानी हवा के द्वारा, वो केवल नंबर पर? चौथा नंबर पर। भारत में कहां पर? तमिलनाडु में लगाया गया है, गुजरात में लगाया गया है, राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्या उत्पादन में अग्रणी राज्य है। फिर देखो परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में निहित होता है। इसके? परमाणु के क्या? नाभिक में निहित होता है। नाभिक में असीम शक्ति छिपी हुई रहती है। यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है? परमाणु के क्या है? अर्कन है। इन पदार्थों में नाभिकीय विखंडन होता है। इन पदार्थों में क्या होता है? नाभिकीय, यानी नाभिक टूट जाता है। विखंडन मतलब क्या होना? टूट जाना। और संलयन बोले तो क्या करना? अभिक्रिया करके जुट जाना। परमाणु ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक देश कहां पर निकाला जा रहा है? यूएसए में, रूस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, इत्यादि देशों में क्या किया जाता है? क्या बोल रहे हैं? इसका परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। फिर देखो भारत में झारखंड, भारत में कौन? झारखंड में एवं राजस्थान में यूरेनियम का विशाल निक्षेप है। झारखंड के जादूगोड़ा में भी विशाल निक्षेप है इसका। फिर देखो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया गया। थोरियम, थोरियम जो है ना, वो केरल में मोनोजाइट बालू पाया जाता है। उस मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ लगाया गया? ध्यान से देखेंगे। तमिलनाडु के कलपक्कम एवं कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया, यानी वहां पर भट्टी लगाया गया और उस भट्टी के प्रयोग से क्या ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। फिर देखो महाराष्ट्र में लगाया गया तारापुर में, राजस्थान के यानी रावत भाटा में लगाया गया है, उत्तर प्रदेश के कहां पर? नरोरा में लगाया गया है, कर्नाटक के कहां पर? केगा में लगाया गया, और गुजरात के क्या काकरापारा में लगाया गया। 1 2 3 4 5 6 ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब याद रखेंगे। देखो आगे टॉपिक से भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। नाम से ही पता चल जाएगा, ध्यान से सुनो। भूमि के तापमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो गया उसे क्या कहा गया? भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है क्या कहलाया? भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने से तापमान में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है। वर्षों से भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में, नहाने में या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम लोग के यहाँ बेकोइया नहीं है, सुने बेकोइया का नाम है? भरकटा के बगल में है, ये जो भरकटा है उसके बगल में बेकोइया। वो क्या है? लोगों को खुजली उजली हो जाता है ना, तो लोग चल जाते बेकोइया नहाने के लिए।
तो गर्म पानी से नहाने के बाद क्या होता है, खुजली बंद, यानी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। देखो, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहां पर लगाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, लद्दाख के पूगा में, छत्तीसगढ़ के तातापानी में क्या है, लगाया गया। फिर देखो, झारखंड के हजारीबाग शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर बरकट्ठा, ये बरकट्टा अलग है, भरकट्टा हम लोग के समीप है और बरकट्ठा हजारीबाग में है ना, प्रखंड में सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा का क्या है, संभावित केंद्र है। फिर देखो, ज्वारीय ऊर्जा, कौन सा बताया, ज्वारीय ऊर्जा, इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है, यानी समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है ना, उस लहर को किस में बदल दिया जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, पंचक्की लगाया जाएगा, कहां पे, तो बैराज बना करके, बांध बना करके, पुल बना करके। देखो, ज्वारीय बैराज एवं पंचक्कियां, ज्वारीय बैराज के मुहाने पर एक बैराज बनाया जाता है। पहला ज्वारीय केंद्र कहां पर लगाया गया, फ्रांस में। ये सब क्वेश्चन बनेगा कि पहला ज्वारीय केंद्र कहां लगाया गया, फ्रांस में लगाया गया। भारत में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र कहां पर, तो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया। गुजरात राज्य के कहां पर, कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया। फिर देखो आगे टॉपिक क्या लिखा हुआ है, बायोगैस, क्या लिखा हुआ है, बायोगैस। बायोगैस किसे कहते हैं, तो घर में सब्जी उब्जी का छिलका और भी किसी चीज का छिलका, अपशिष्ट पदार्थ जितना है ना, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, अपघटित होता है, यानी वहां ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन के बिना क्या होता है, सड़ता गलता है, तो उन लोग के अवशेष से क्या होता है, बायोगैस की प्राप्ति होती है। देख रहे हो ना, बायोगैस में मुख्यतः 75% मीथेन और CO2 गैस क्या होती है, पाई जाती है। नोट, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर, तारापुर महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दूसरा, ऊर्जा का अत्यधिक दोहन करने से ऊर्जा के संकट को क्या कर देता है, जन्म देता है। ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का क्या है, उत्पादन है। ये आप लोग का चैप्टर पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हुआ। चलिए नोट करें।